देखो आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम लोग का सिलेबस का, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस जो चैप्टर के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कौन सा टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या नाम है? जॉइंट स्टॉक कंपनी। हम लोग कंपनी का नाम तो बहुत सुने हैं, ये कंपनी, वो कंपनी, ये कंपनी। तो कंपनी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी? व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी? अब सब हमको अपना अपना मीनिंग बताएगा कंपनी का। नाम तो ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा सर पहला बार सुन रहे, आज तक सुने नहीं। सुना तो सब है। अब क्या समझते हो तुम कंपनी का मतलब? बताओ कबीर, कंपनी का मतलब तुमको क्या लगता है क्या होगा? कोई जरूरी नहीं है सही हो, तुमको ये लगता है सर, हमको ये लगता है। बहुत लोगों के द्वारा चलाया गया बहुत लोगों के द्वारा चलाया गया कोई बिजनेस, ठीक है। जिशान, क्या मतलब होगा कंपनी का तुम्हारे हिसाब से? बोलो। मेरा भी दिमाग में सेम आंसर था, लेकिन सेम आंसर क्या जेवा, क्या मतलब? कामरान, कंपनी का मतलब क्या समझ में आ रहा है? बोलो, जो दिल में आ रहा है बोलो। हाँ सर हमको मतलब ये, मेरा मतलब हमको ये समझ में आता है कंपनी का मीनिंग। देखो पहले देखते हैं बुक में क्या लिखा, उसके बाद हम बताते हैं। तो देखो प्रोफेसर हेनी ये क्या बोला है, इसका समझ में क्या आया है कंपनी का मतलब? ये बोला है जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट having a capital divided into transferable shares, the ownership of which is the condition of membership. एल.एच. हेनी बोल रहा है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक एसोसिएशन ऑफ पीपल है जो वॉलेंटरीली अपने मर्जी से ज्वाइन हुआ है, और इस इतना बड़ा बिजनेस का कैपिटल को डिवाइड कर दिया गया है छोटा छोटा पार्ट में, और ईच पार्ट को क्या बोला गया है? शेयर्स। तो वो परसेंट जो इस शेयर्स को खरीदता है कंपनी का ओनर बन जाता है, या मेंबर बन जाता है, या शेयर होल्डर बन जाता है। क्लियर? अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन whose capital is divided into smaller units known as shares. Anyone who buys or owns or purchases these shares are known as shareholders. Clear हो गया पॉइंट? समझ में आ रहा है यार मीनिंग? देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में पैसा कौन लगाता है? कैपिटल कौन लगाता है? ओनर जो मालिक है। पार्टनरशिप में कैपिटल कौन लगाता है? पार्टनर्स लोग। जॉइंट स्टॉक कंपनी में कैपिटल कौन लगाएगा? ओनर्स या शेयर होल्डर्स। जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो कैपिटल है उसको डिवाइड कर दिया जाता है छोटा छोटा पार्ट में। जैसे कि मान लो 10 करोड़ रुपया टोटल कैपिटल है, ये 10 करोड़ को डिवाइड कर दिया गया 10-10 रुपया का हिस्सा में। तो 10 करोड़ को जब तुम 10-10 रुपया का हिस्सा में डिवाइड करोगे तो कितना शेयर हो जाएगा? 1 करोड़। अब मेरे पास 100 रुपया है, हम 10 शेयर खरीद लिए, तो इस कंपनी का 10 शेयर का मालिक हो गए हम। तुम्हारे पास 10 रुपया है, तुम 1 शेयर खरीद लिए, तुम इस कंपनी का 1 शेयर का मालिक हो गए। किसी के पास 1 लाख रुपया है, वो 10,000 शेयर खरीद लिया, वो उस कंपनी का 10,000 शेयर्स का मालिक हो गया। और ऐसे करके कंपनी के पास ऑटोमेटिकली 10 करोड़ रुपया चला जाएगा। और ये शेयर जो है ये ईजिली ट्रांसफरेबल है। कल को हमको ये कंपनी में और नहीं रहना है, हम अपना 10 शेयर किसी और को बेच दिए, अब वो मालिक हो गया। समझ में आया बात? जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, हु हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड और परचेज शेयर इन दैट
कंपनी। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया ना यहाँ तक? कंपनी का मतलब क्या है? चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आएंगे। बहुत सारा कंपनी जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया। अब रिलायंस का तुमको अगर मालिक बनना है, तुम रिलायंस का शेयर खरीद लो, रिलायंस को उतना शेयर का तुम मालिक बन जाओगे। तुमको टाटा का मालिक बनना है, तुम टाटा को उतना शेयर खरीद लो, तुम जितना शेयर खरीदोगे उतना का तुम मालिक बन जाओगे। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हो रहा है पॉइंट? चलो अब हम लोग आते हैं फीचर्स ऑफ कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक फीचर्स को हम एकदम डिटेल में समझाएंगे और आप लोगों को हर एक फीचर को डिटेल में समझना पड़ेगा। सबसे पहला फीचर है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। देखो कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस या सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। क्या मतलब है? ओनर और कंपनी, बिजनेस दोनों का अपना पहचान है। कंपनी अपने ओनर के नाम से पहचाना नहीं जाता है, उसका अपना एक आइडेंटिटी है, उसका अपना एक पहचान है। जैसे कि देखो अभी हम नाम लेंगे तुम लोग के सामने बहुत सारे कंपनी का, तुम लोग वो कंपनी को जानते हो लेकिन उसका ओनर कौन है तुम लोगों को नहीं पता। गूगल, कौन कौन नाम सुना है? गूगल का ओनर कौन है पता है किसी को? नहीं पता है ना। उसी तरह एप्पल नाम सुने, ओनर कौन है? स्टीव जॉब्स तो फाउंडर था, ठीक है। एमआई नाम सुने, कौन है ओनर इसका? नहीं पता। सैमसंग नाम सुने, ओनर कौन है? मर्सिडीज, BMW, पोर्श, ऑडी, सबका नाम हम लोग सुने। कंपनी को हम लोग पहचानते हैं, ओनर को पहचानते हैं क्या? नहीं। तो इसका क्या मतलब है? कंपनी का अपना आइडेंटिटी रहता है अदर देन इट्स ओनर। ओनर कोई भी रहे, ओनर का अपना पहचान है, बट कंपनी खुद अपने नाम से पहचाना जाता है। यह फीचर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में नहीं था। बिजनेस ओनर के नाम से पहचाना जाता था, बट यहां पर बिजनेस अपने खुद के नाम से पहचाना जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का मतलब समझ में आया? दूसरा, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि बिजनेस कंटिन्यू होगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई एक या एक से ज्यादा ओनर कंपनी छोड़ दे या मर जाए तो बिजनेस बंद नहीं होता है। कंपनी को बंद सिर्फ लॉ कर सकता है, लॉ के थ्रू। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस स्टार्ट किया था धीरूभाई अंबानी, धीरूभाई अंबानी का देहांत हो गया, डेथ हो गया, तो क्या रिलायंस बंद हो गया? का बेटा लोग चला रहे हैं, मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी। अब अगर ये लोग नहीं रहेगा तो क्या रिलायंस बंद हो जाएगा? नहीं। उसी तरह टाटा, जमशेदजी टाटा है ना, उसके बाद रतन टाटा, फिर वो जाएंगे कोई और। कंपनी क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? मान लो कोई अंकल का दुकान है, अंकल मरे, दुकान बंद, दुकान और चलने वाला नहीं है। बट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब अगर एक या एक से ज़्यादा ओनर या शेयर होल्डर कंपनी छोड़ देता है या मर जाता है तो भी कंपनी के एग्जिस्टेंस में कोई खतरा नहीं आता है। कंपनी चलेगा ही चलेगा, कंपनी इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलेगा। कंपनी के एग्जिस्टेंस उसका मेंबर्स के लाइफ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। गेट बंद कर दो तो सब। लॉक नहीं, ठीक है, ठीक है। ठीक, चलो अब आते हैं थर्ड फीचर में। थर्ड फीचर में है लिमिटेड लाइबिलिटी। सर क्या मतलब है लिमिटेड लाइबिलिटी का? इसका मतलब तुम लोग समझाओगे हमको। लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी पढ़ाए थे ना, क्या मतलब था? लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि जो ओनर रहता है कंपनी में उसका लाइबिलिटी लिमिटेड रहता है अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर ही इज होल्डिंग। क्या मतलब है इसका? हम मान लो रिलायंस का शेयर खरीदते हैं,
1 लाख रुपए रिलायंस का शेयर खरीदे, रिलायंस कल को डूब गया, रिलायंस के ऊपर बहुत कर्जा चढ़ गया, तो रिलायंस का जो कर्जदार है बोलो क्या मेरा घर आ जाएगा, ए तुम भी तो ओनर था, चल पैसा निकाल, आएगा वो? नहीं। मेरा जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है अप टू द अमाउंट ऑफ मनी आई हैव इन्वेस्टेड। मेरा नुकसान कितना होगा? 1 लाख रुपया का। 1 लाख से ज्यादा का नुकसान, इसी को बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ओनर का लाइबिलिटी लिमिटेड रहता है, जितना पैसा वो लगाया बस उतना ही उसका लाइबिलिटी होगा, उतना ही तक वो लॉस सहेगा। क्लियर पॉइंट? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में या जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर्स को इजीली ट्रांसफर किया जाता है, किया जा सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। हम रिलायंस का शेयर खरीदे, हमको समझ में नहीं आ रहा, हम बेच दिया मान लो कामरान को, मुकेश अंबानी हमको फोन करके बोलेगा नहीं मेरा कंपनी का शेयर किससे पूछ के बेचा, तुम हमसे पूछा नहीं। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तुम जब चाहो जिसको चाहो शेयर्स बेच सकते हो। क्लियर पॉइंट? बट ये चीज पार्टनरशिप में नहीं है, सब पार्टनर्स लोग से पूछना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं कॉमन सील। सर कॉमन सील का क्या मतलब है? देखो कंपनी का अपना पहचान है, कंपनी का अपना आइडेंटिटी है, तो कंपनी का जब अपना आइडेंटिटी है तो कंपनी अपने नाम से जाना जाएगा। समझ में आ रहा है? कंपनी अपने नाम से जब जाना जाएगा तो इसका मतलब है कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। पहले ये पॉइंट को समझेंगे, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। जैसे हम लोग पर्सन है, उसी तरह कंपनी भी एक पर्सन है, बट कौन सा पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन। हम लोग क्या है? नेचुरल पर्सन, बायोलॉजिकल पर्सन। कंपनी तो कोई बायोलॉजिकल पर्सन नहीं है, वो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। क्यों? क्योंकि उसका अपने एक पहचान है। तो जब वो पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो पर्सन की तरह वो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, खरीद सकता है, बेच सकता है। समझ में आ रहा है? तो जब वो खरीदेगा बेचेगा तो उसके लिए क्या चाहिए? तुम कोई सामान खरीदोगे तो तुम क्या करना होगा? सिग्नेचर, ठप्पा, पैसा तो रहेगा ही, साइन या ठप्पा कुछ भी मारोगे तुम। उसी तरह कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे स्कूल आर्टिफिशियल पर्सन है, तो स्कूल साइन थोड़ी करेगा। स्कूल का क्या रहता है? स्टैंप, एडमिट कार्ड में स्टैंप है ना, फीस बुक में स्टैंप, आईडी कार्ड में स्टैंप। ये स्टैंप क्या है? कंपनी का सिग्नेचर है। तो नेक्स्ट फीचर क्या है? कॉमन सील। कंपनी का जितना भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है सब में क्या रहेगा? कॉमन सील। वो कॉमन सील एक तरह का कंपनी का सिग्नेचर का काम कर रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वॉलेंटरी एसोसिएशन। ये एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है, जोर जबरदस्ती पकड़ के हाथ पैर बांध के किसी को ला के तुम कंपनी ज्वाइन नहीं करवा सकते हो, मर्जी के ऊपर है, तुमको बनना है मेंबर या। क्लियर पॉइंट? समझ में आ गया पूरा बात? ठीक है ना? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलने के पीछे या जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है? समझ में आ रहा है बात? जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। रैपिड मतलब रैपिड फायर राउंड, सुने हो ना? क्या मतलब है इसका? स्पीड। तो उसी तरह रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब रैपिड स्पीड में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। अब देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप लिमिटेड एरिया में काम करता है, ज़्यादा बड़ा लेवल में नहीं काम करता है। तुमको अगर कंट्री में तेज़ी से इंडस्ट्रीज को ग्रो करवाना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए। क्लियर पॉइंट? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या एक जॉइंट स्टॉक बिजनेस स्मॉल स्केल में काम करता है, छोटा मोटा लेवल में काम करता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या करता है? लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करता है। लार्ज स्केल में क्या करता है? प्रोडक्शन करता है।
गुड्स प्रोड्यूस करता है, तो ये उसका ऑब्जेक्टिव रहता है बल्क में बनाना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम कोई इंडस्ट्री गई, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम मान लो एक क्लिनिक प्लस के इंडस्ट्री गए और वहाँ जाके बोलोगे 10 पैकेट क्लिनिक प्लस मेरे लिए बना दीजिए, बनाएगा? वो एक बार में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूनिट बनाता है। कंपनी क्या करता है? लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंपनी क्या करता है ना, रिसोर्सेज को जो भी तुम्हारा कंट्री में अवेलेबल है उसको बेस्ट वे में यूज करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कितना ही बेटर वे में यूज कर पाएगा रिसोर्स, अकेला बेचारा कितना काम करेगा वो। बट जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत सारा लोग रहते हैं, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ एम्प्लॉय रहता है। टाटा में लाखों के लोग काम कर रहे हैं, तो लैक्स ऑफ पीपल है, सही से रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है मोबिलाइजेशन ऑफ आइडियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव रहता है कंपनी का, जो आइडियल रिसोर्सेज है, जो खाली पड़ा हुआ रिसोर्सेज है, जिसका कोई काम नहीं चल रहा, उसको क्या करना है? यूज करना है, मोबिलाइज करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा बड़ा इंडस्ट्री देखो, कभी शहर के बीच में नहीं खुलता है, गांव में ज़मीन बेकार पड़ा हुआ है, कोई नहीं जा रहा है, वहाँ पे बड़ा सा इंडस्ट्री खोल दिया। तो आइडियल रिसोर्सेज को यूज करता है कंपनी। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर, मोदी जी बोलते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, तो कंपनी क्या करता है? कंट्री को सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है। समझ में आया? ग्रोथ ऑफ सोशल सेक्टर एंड रूरल इकोनॉमी। कंपनी क्या करता है? रूरल इकोनॉमी, सोशल सेक्टर को ग्रो करवाता है, ग्रो करवाने में हेल्प करता है। समझ में आया बात? चलो अब आगे। एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन, क्या मतलब है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का? रोजगार देता है। बड़ा बड़ा कंपनी क्या करता है? रोजगार देता है। मान लो हम लोग के मोहल्ला में एक बड़ा सा इंडस्ट्री आके खुल गया, तो यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, है ना? इंजीनियर है तो उन लोगों को जॉब मिलेगा, वॉचमैन का जॉब निकलेगा, अकाउंटेंट्स का जॉब निकलेगा, क्लीनिंग स्टाफ का जॉब निकलेगा, गार्डनर का जॉब निकलेगा। तो बड़ा बड़ा कंपनी क्या करता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का जो रहन सहन का तरीका है उसमें इम्प्रूवमेंट लाता है कौन? कंपनी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज से 10-15 साल पहले कोई क्या घर बैठे बैठे कैब को बुला लेता था अपना बिल्डिंग के नीचे, आज हो गया घर बैठ ही के तो से एक आदमी लोग तो ज़्यादा घर में बैठा वो नीचे उबेर बुला लिया। अब उबेर बेचारा गाली सुन रहा है मोहल्ला वाला से, और ये आंटी उतर ही रही है अभी तक। तो क्या किया? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेस कर दिया। पहले यही लोग क्या करती थी, सब आंटी लोग जाती थी खालदार या बाईपास, वहाँ से पीला टैक्सी को रुकाती थी, तब बैठती थी, है ना? उसी तरह जोमेटो घर में लाके खाना दे दे रहा है, जो अरसलान का चाहिए, शिराज का चाहिए, शिमला का चाहिए, जहाँ का चाहिए, घर डोमिनोज का चाहिए, KFC का चाहिए, घर बैठे बैठे लाके दे दे रहा है ना? रैपिडो को तो हम लोग मजाक में बोलते थे स्कूल में, जब ओला उबेर, हम लोग जब 10-12 में थे तो ओला उबेर तब जस्ट लॉन्च हुआ था, तो लोग बोलते थे एक टाइम आएगा ना बाइक में भी निकल जाएगा, और देखो बाइक में भी निकल गया। अब तो ऑटो, टोटो सब में निकल गया। तो क्या किया? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेस करता है कौन? कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। समझ में आया बात? चलो अब हम लोग आते हैं, देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी का अपना ही कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस, क्योंकि पहले हम लोगों को अच्छाई देखना चाहिए, मेरिट्स या एडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस है? सबसे पहले लार्ज कैपिटल रिसोर्स, जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास पैसा का कोई कमी, भरपूर पैसा है, ये एडवांटेज है। लार्ज कैपिटल रिसोर्स, भरपूर पैसा। दूसरा लिमिटेड लाइबिलिटी, भाई पैसा लगा दे रिलायंस में, अच्छा किया ठीक है, नहीं किया तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डूब जाएगा। लिमिटेड लाइबिलिटी। बट पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी में अनलिमिटेड, सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी। भाई अगर बिजनेस डूबा तो पैसा गया, घर वर भी गया, फुट में आ जाएगा इंसान। जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है, लिमिटेड लाइबिलिटी। चल भाई पैसा लगाते, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। थर्ड है कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन, ये एग्जिस्टेंस का गारंटी है, ये नहीं कि वो मर गया तो कंपनी बंद, ये मर गया तो कंपनी बंद, नहीं, जब तक कंपनी चल रहा है तब तक चलेगा।
एफिशिएंट मैनेजमेंट, कंपनी में क्या होता है, हर चीज़ के लिए स्पेशलाइज लोग रहते हैं। अकाउंटेंट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना, सेल्स के लिए MBA किया हुआ सेल्स मैनेजर, टेक्निकल चीज़ संभालने के लिए IIT का इंजीनियर लोग आए हुए हैं, तो स्पेशलाइजेशन रहता है, ये एडवांटेज है। और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, अंकल ही सब काम कर रहे, खाना भी वही बना रहे, बेच भी वही रहे, पैसा भी वही काट रहे, सामान लाने भी वही जा रहे, स्पेशलाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, तुम अपना शेयर्स को ईजिली एक जगह से एक पर्सन से दूसरा पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हो, तुमको किसी से पूछने का ज़रूरत नहीं है, ये एडवांटेज है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में। जब तुम कोई भी चीज़ को लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। तुम एक टी शर्ट ले रहे हो और तुम 20 टी शर्ट ले रहे हो, तो किस में कम पड़ेगा, एक लेने में या 20 में, 20 में, है ना। तुम बोले चलो 20 खरीद रहे हो, जब 500 हो जाएगा तुम 450 दे दो। तो उसी तरह जब तुम बल्क में प्रोडक्शन करते हो तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पर यूनिट कॉस्ट क्या होता है, कम हो जाता है। और कंपनी बल्क में ही प्रोड्यूस करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होता है उसका, कम हो जाता है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। कंपनी में मैनेजमेंट जो होता है वो डेमोक्रेसी के थ्रू होता है, वोटिंग के थ्रू होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर बोलेगा वही होगा, कंपनी में ऐसा नहीं है। क्लियर हो गया पॉइंट। गुडविल, जॉइंट स्टॉक कंपनी का जनरली गुडविल बहुत हाई रहता है। टाटा, बिरला, अंबानी, कोट महिंद्रा, ये सबका अच्छा गुडविल बना हुआ है। तो जॉइंट सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का कितना ही गुडविल होगा, बहुत ज़्यादा उसको मोहल्ला में जानता होगा, शहर में जानता होगा, बट जॉइंट स्टॉक कंपनी को पूरा वर्ल्ड में जाना चाहिए, पूरा वर्ल्ड में उसका गुडविल बना हुआ रहता है। इंडिया में बैठ के भी तुम चाइना का MI का फ़ोन के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हो, है ना, कि गुडविल है। इंडिया में बैठ के ही तुम जापान का सुजुकी के ऊपर ट्रस्ट करते हो, गुडविल है। क्लियर हुआ पॉइंट। चलो नेक्स्ट आते हैं डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस। ऐसा नहीं है कि इसका सिर्फ अच्छाई है, हर चीज़ का दो साइड रहता है, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। तो अच्छाई है तो इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। पहला डिसएडवांटेज लीगल फॉर्मेलिटीज़। कल को हम सोचेंगे कोई कंपनी खोलना, तो ऐसा नहीं है कि हम मोटा फूटा कंपनी खोल दिया, नहीं, दिमाग खट्टा हो जाएगा। इतना लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, ये पेपर दो, वो पेपर दो, यहाँ से साइन करवाओ। शिवाजी देखे हो ना, बेचारा को कितना दौड़ा था, यहाँ वो पेपर लाओ, ये पेपर लाओ, इसको खिलाओ, उसको पिलाओ, उसको मनाओ, वहाँ मीटिंग करो। तो बहुत झमेला है, इतना इजली कोई कंपनी स्टार्ट, बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ है। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में लीगल फॉर्मेलिटीज़, मान लो कल तुम सोचे चलो चाय का दुकान खोलना है, बस एक तो लुंगी लिए, सैंडो गंजी लिए, गमछा लिए, केतली लिए, चाय बनाए घर में, बस बाहर निकल के मैदान में बेचना चालू, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई पेपर वर्क नहीं। बट जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या है, बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ है। तो पहला डिसएडवांटेज। दूसरा लैक ऑफ मोटिवेशन। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में वर्कर्स लोग के ऊपर पास कुछ मोटिवेशन नहीं रहता है। मेरा अगर मान लो TCS में जॉब लग गया, ठीक है, तो TCS तुमको एक फिक्स सैलरी दे रहे, हम क्या सोचेंगे 2 घंटा ज़्यादा काम कर ले, TCS ज़्यादा पैसा कमा लेगा, हमको क्या बात है, तुम ज़्यादा पैसा कमाओ या कम पैसा कमाओ, हमको तो महीना के एंड में मेरा सैलरी ही मिलना है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो वर्कर्स रहता है उन लोगों के पास मोटिवेशन नहीं रहता है, जबकि पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में जो काम कर रहा है उसके पास मोटिवेशन रहेगा, है ना, कि पार्टनर लोग जान रहा भाई ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तीसरा डिसएडवांटेज है डिले इन डिसीजन। अब मान लो तुम चाय बेच रहे हो, सोल प्रोप्राइटरशिप तुम्हारा बिजनेस है, तुम बोले यार लाल चाय बेचेंगे, अब दूध वाला चाय बंद, बेचो तुम, कौन तुमको रोका है। बट कंपनी में अगर कोई डिसीजन लेना है बहुत लॉन्ग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो जियो सोचा कि हम लोग जो है लैपटॉप बना के बेचते हैं, चलो फ़ोन में तो हम लोग लैपटॉप में आते हैं, तो ऐसे नहीं मुकेश अंबानी उठा कल बोल दिया अपना कंपनी को चलो लैपटॉप बनाना स्टार्ट करो, परसों से बेचना चालू कर देंगे, नहीं, बहुत डिले होता है। एक्सपर्ट टीम से बात करेगा, मीटिंग रखेगा, सर्वे करवाएगा, तो बहुत डिले इन डिसीजन होता है, तो उसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, इकोनॉमिक ओलियोगैर्ची, क्या मतलब है, देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या करता है ना,
कुछ लोगों के हाथ में इकोनॉमिक पावर दे देता है। क्या मतलब है कुछ लोगों के हाथ में इकोनॉमिक पावर दे देता है? इसका मतलब क्या है? आज देखो इंडिया में पता है तुमको 70% वेल्थ सिर्फ 2% लोगों के पास है और बाकी 98% लोगों के पास सिर्फ 30% वेल्थ है। कंट्री का 70% पैसा 2% लोगों के हाथ में है और बाकी 98% लोगों के पास 30% पैसा है। इकोनॉमिक ओलियोगैर्ची बोलते हैं इसको, मतलब इकोनॉमिक पावर कुछ लोगों के हाथ में सिमट जाता है। अब रिलायंस अच्छा करेगा तो फायदा किसका होगा? मुकेश अंबानी का। रिलायंस का जो शेयर होल्डर्स लोग हैं उन लोग का। बट जो लाखों लोग जो रिलायंस में काम कर रहा है उसको कितना ही बेनिफिट मिलेगा? उसको कोई फायदा इसमें नहीं है। नेक्स्ट आता है करप्ट मैनेजमेंट। जनरली कंपनी का मैनेजमेंट क्या रहता है? करप्ट रहता है। काम करवाने के लिए घूस देना पड़ता है। CSC को ही ले लो, तो हम गए मीटर मंगवाने, जब ये फ्लैट लिए मीटर मंगवाने गए, कभी ये पेपर में खराबी है तुम्हारा, वो पेपर में खराबी है, आधार कार्ड में फ़ोटो समझ में नहीं आ रहा, तो इसमें तुम्हारा ये समझ में नहीं आ रहा। इतना दौड़ाया। वही के CSC के बाहर में दलाल लोग रहते हैं, ब्रोकर लोग। गए उसके पास, बोला हो जाएगा, 1500 रुपये लगेगा। 1500 रुपये उसको दिए। वही सब उस आधार कार्ड में फिर मेरा फ़ोटो भी साफ हो गया, एकदम सलमान खान का तरह लगने लग गए हम। मेरा डॉक्यूमेंट भी सब ठीक हो गया। एक हफ्ता में मेरा मीटर आ गया। बड़ा कंपनी तो क्या, करप्ट मैनेजमेंट। बड़ा बड़ा कंपनी में मैनेजमेंट क्या रहता है? करप्ट रहता है, बहुत घूसखोर रहता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। जॉइंट स्टॉक कंपनी में गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि लोगों का पैसा लगा हुआ रहता है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप में गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल, तुम दुकान खोलो नहीं खोलो, बेचो नहीं बेचो, बट इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? इसका डिसएडवांटेजेस है। क्लियर हो गया पॉइंट? अब हम लोग लास्ट पॉइंट में आते हैं। कॉजेज ऑफ पॉपुलैरिटी नहीं पढ़ना, ठीक है। लास्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या डिफरेंस है? पहला, कंपनी में बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटीज लगता है, पार्टनरशिप में ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज। कंपनी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं। कंपनी का अपना सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता है, पार्टनरशिप का सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होता है। कंपनी में मिनिमम, अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 मेंबर और पब्लिक कंपनी है तो 7 मेंबर। पब्लिक में मिनिमम कितना मेंबर? कंपनी में 7 और प्राइवेट में 2, और मैक्सिमम अगर प्राइवेट कंपनी है तो 200 और पब्लिक कंपनी है तो नो लिमिट। ध्यान से समझो बात को। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी, प्राइवेट है तो 2, पब्लिक है तो 7। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी, प्राइवेट है तो 200, पब्लिक है तो नो लिमिट। और पार्टनरशिप में मिनिमम 2, मैक्सिमम 10 अगर बैंकिंग बिजनेस है। नॉन बैंकिंग बिजनेस है तो मैक्सिमम 20। क्लियर हो गया पॉइंट? याद रखना है इसको। लाइबिलिटी कंपनी में क्या रहता है? लिमिटेड। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कंपनी में शेयर्स इजीली ट्रांसफर हो सकता है, पार्टनरशिप में शेयर्स इजीली ट्रांसफर नहीं हो सकता है। क्लियर है पॉइंट? तो ये सब पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़े? डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप, एडवांटेजेस ऑफ कंपनी, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी, उसके बाद फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्लियर हो गया पॉइंट? कोई डाउट? इतना तुम लोगों को पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बार बार बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। वीडियो को ऑफ कर दो।